बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। जैसे कि आपको मेरे टाइटल से पता लग ही गया होगा कि ये एम्प्टी हाउस टूर है, यानी कि वो घर जो कि मैंने फ़ाइनल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये काम करा दिया जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई थी, और बिल्कुल आखिरी समझ लें टाइम पर या आखिरी दिन कह लें, क्योंकि आज जिस दिन ये घर हमने देखा है, जिस दिन की ये वीडियो है, बस उसी दिन रात की शाम की मेरी फ़्लाइट थी। तो बस एंड टाइम पे बिल्कुल जाते जाते ना ये घर हमें नज़र आया, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। ये घर अभी पूरी तरीके से बना हुआ नहीं था। बने हुए से मुराद ये था कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इसमें अभी नहीं डली थी। तो हमने कहा ठीक है, जितने टाइम में हमारा समझें लंदन का घर को हम वाइंड अप करेंगे, इतने टाइम में ये सारी चीज़ें लग जाएंगी। तो बस यहाँ पर मैंने कहा कि साथ ही साथ मैं एक एम्प्टी हाउस टूर बना लूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी, और फिर जिस वक्त मैं यहाँ पर आऊँगी उससे 2 4 5 दिन पहले मियाँ और हमज़ा तो यहीं पर होंगे, तो ये बिल्कुल एम्प्टी नहीं होगा, कुछ ना कुछ सामान यहाँ पे आ चुका होगा। तो मैंने कहा लगे तो मैं एक एम्प्टी हाउस टूर बना लेती हूँ, ताकि ये मेरी यादें हैं और एक तरीके से मैं इसको अपने यूट्यूब पर इंस्टॉल कर दूँगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम एंटर हुए तो हमारा लेफ़्ट साइड ना, हाँ लेफ़्ट साइड पर जो था वो मड रूम था, वहीं पर उसकी एक कबर्ड थी, फिर एक बड़ी कबर्ड थी, और फिर उसके बाद हम थोड़ा और आगे आए तो फिर हमारी राइट साइड पर एक रूम है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम है, और कुल टोटल 5 रूम का है। ये डिटैच हाउस है, 5 बेडरूम का है। और इसका एक तो मेन मकसद यही था, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना, कि कम से कम अल्लाह ताला मुझे 4 बेडरूम्स तो दे, वरना 5 हो जाएं, 6 हो जाएं, 7 हो जाएं, जितने भी हो जाएं कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ कम ना हो। तो बस यहाँ पर ये जो घर है डिटैच हाउस है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा, एक आपने मेरे वीडियोज़ में देखी होंगी कि एक डाइनिंग टेबल है मेरी जो चकोर है, तो एक हम उसी की मेजरमेंट कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर मैं सोफ़ों को भी जहन में लाते हुए मेजरमेंट कर रही थी कि जो है यहाँ पर भी सोफ़े वगैरह मेरे पूरे आ जाएँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने लंदन में घर लिया था उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने सारी चीज़ें नई परचेज़ की थी, जिसकी वजह से हमें कोई मेजरिंग का मसला नहीं था। जो भी सामान हम लेते बाद में लेना था हमने, तो हम उसको ला के उसी रकबे के हिसाब से हम कर लेते। बट यहाँ पर क्या है कि हमें वो सामान को ला कर यहाँ पर रखना है, तो इसलिए बहुत चीज़ें देखनी पड़ रही थी मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे जो है ना एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं गैस का स्टोव देख रही हूँ, तो यहाँ पर गैस का नहीं, इलेक्ट्रिक का ही मुझे मिला, क्योंकि नए घरों में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक का था। और जो कि क्योंकि हम जो ले रहे हैं वो कैलगरी में ले रहे हैं, तो एड्री वगैरह की साइट पर आपको फिर ये था कि बड़े घर भी थे और गैस के भी थे चूल्हे, लेकिन जो है ना उनके साथ मसला वही था कि वो बच्चों की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से, इन जगहों से बहुत दूर थे। तो ये हमारा समझ लें कैलगरी में, कनाडा में फ़र्स्ट होम होगा। तो मतलब यही था कि चलो, मैंने कहा एक गैस के चूल्हे पे कंप्रोमाइज़ करना है, कर लेते हैं। इंशाल्लाह ताला थोड़े टाइम के बाद इसको हम चेंज करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती है। आपने परमिशन लेनी होती है सिटी से, फिर उसके बाद वो अप्रूव करें। पहले परमिशन ले लीजिए, फिर उस परमिशन के बाद आपने काम कराना है, काम कराने के बाद आपने फिर बंदे को बुला के अप्रूव कराना है। सिटी से बंदा आएगा, वो अप्रूव करेगा, उसके बाद आपका जो है ना सिस्टम सेट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो खैर कर लेंगे। अच्छा जी, इस वक्त ये जो है ना हमारा घर जो है, इसके पीछे कोई घर नहीं है, ट्रेल है, सारी प्रिजर्व हुई हुई ज़मीन है यहाँ पर। और ये बहुत अच्छी इसकी चीज़ है कि पीछे कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे, मैं कहती थी ना कि पर्दे के हिसाब से एक चीज़ होनी चाहिए। हर वक्त तो आप कर्टन डाल के नहीं रखेंगे ना। तो नेचुरल रिजॉर्ट है यहाँ पर सारा कुछ, और बहुत अच्छा टेरेस का सा। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वक्त सारी बर्फ़ हो चुकी है, कि ये वीडियोस मेरी पहले की हैं, थोड़ा सा टाइम पहले की हैं, जिसकी वजह से बहुत प्यारा सा हरियाली सी नज़र आ रही है। अदरवाइज़ अब तो सिर्फ बर्फ़ के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस मुझे पता है काफ़ी डिले हो रही होती हैं, क्योंकि टाइम चीज़ें, इतना सारा वर्क आपके ऊपर आ जाता है ना यहाँ पर, क्योंकि जब आप शिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो। और मुझे दूसरा ये भी था कि यहाँ से मैं जल्द से जल्द इसको फ़ाइनल करूँ, मेरी रात की फ़्लाइट थी। और दूसरा ये, वहाँ जाकर मुझे लंदन का उस घर को भी पैकअप करना है। अच्छा जी, पहले एक बेडरूम नीचे है, ये मास्टर बेडरूम है, ये उसका बात है, अटैच बात है, और इसी के अंदर कबर्ड है। ये वाला हिस्सा जो है ये भी अलग हो गया, कमोड वाला, साथ ही कबर्ड का हिस्सा आ जाता है। तो ये एक तरीके से ना पूरा आपको ड्रेसिंग रूम की तरीके से हो जाता है ये। अच्छा जी, ये है हिस्सा बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कबर्ड है, अच्छा खासी बड़ी कबर्ड है, जिसको मैं समझती हूँ कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा है, लेकिन जो है कबर्ड बहुत बड़ी सी है। और साथ ही ये इसके पीछे ये देखिएगा, ये जो जगह है ना, ये मुझे बहुत पसंद आई थी इसकी, कि बस एक खुला सा, एक समझ लें
एक हवा में भी ना एक फ्रेशनेस है, ताज़गी है। तो बस मैंने कहा कि नहीं यार, खिड़कियाँ खोली जाए ना तो बस अच्छा सा ही व्यू होना चाहिए। अच्छा जी, इस तरीके से 4 बेडरूम्स जो थे वो ऊपर थे और 1 बेडरूम जो था वो नीचे था। ठीक है, और 3 बाथरूम है कुल, टोटल फुल बाथ है, मतलब नीचे वाले में जो है ना वो भी फुल बाथ है और ऊपर भी 2 जो हैं वो फुल बाथ हैं। ये लॉन्ड्री रूम है, अभी इसमें ड्रायर और मशीन लगी नहीं है, ये लग जाएगी क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था वहाँ का घर को वाइंड अप करने में, तो इतने टाइम में इसने लग जाने। कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पैचेस वगैरह भी रह गए थे इनके कलर वगैरह के, तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, ये भी फुल बाथ है, नीचे भी एक फुल बाथ है और एक बेडरूम वॉशरूम, मतलब जो अटैच बाथ है उसका भी है। अच्छा, ये 2 कमरे जो हैं ये फ्रंट को फेसिंग कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बात इसकी बड़ी अच्छी है लॉन्ड्री रूम में ना कि मैं आयरन स्टैंड भी जो है वो उसी के अंदर लगा दूँगी। लास्ट वाले घर में मैंने आयरन स्टैंड जो है वो ये इधर क्लोज़ कॉरिडोर में लगाया था, बट अब वो अंदर हो जाएगा तो मुझे एक सुकून है। बस ये हमने घर वहाँ पे फ़ाइनल किया, सब कुछ किया, शाम की रात की अब मेरी फ़्लाइट थी, अब मैं जा रही थी वापस। और घर पे जो थे हमज़ा, और यहीं पर रुकना था हमज़ा ने भी, मियाँ जी ने भी यहीं पे रहना था। इस वक्त मैंने अकेले ट्रैवल करना था और तकरीबन 4.5 आवर्स की ये फ़्लाइट थी। अच्छा, यहाँ से सबसे अच्छी बात है कि कैलगरी में जिस जगह पे हमने घर लिया है यहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट की दूरी पर ही एयरपोर्ट है। और अभी जो हम लंदन में रह रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लग जाता था लंदन से लेकर वाटरलू तक जाने में, क्योंकि हमारे जो लंदन में कोई भी एयरपोर्ट नहीं था। एक आध एयरपोर्ट है तो वहाँ पर फ़्लाइट्स कभी हैं कभी नहीं हैं कि चलती रहती थी। तो इस वजह से वो एक हमारा एडिशनल जो टाइम था ना आने जाने का वो भी बचना था, क्योंकि घर लेते वक्त हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जो है ना सारा कुछ जो है ना आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो। क्योंकि अगर सारा टाइम आपका ड्राइविंग में ही निकल जाएगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं चाहे कुछ भी है, कुछ मतलब समझें, तो फिर आपको घर में आप कितना रहेंगे, सारा टाइम तो आपने अपना ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से क्या था कि मुझे थोड़ी सी ना टेंशन होने शुरू हो गई थी, और वो टेंशन ये थी कि अब घर जाना है, घर जाने के बाद क्योंकि मूवर्स से 1-2 मूवर्स से तो मैंने बात की थी, लेकिन मसला क्या था मूवर्स का भी कि 3 मूवर्स से मैंने बात की थी, तीनों ने अलग अलग मुझे रेट दिए हुए थे। लेकिन अब उन लोगों को क्या था कि वो ये था कि मुझे जो लोगों ने डराया हुआ है ना, वो ये था कि भाई वो जो टाइम कहते हैं ना वो उससे पहले आ जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने उससे डराया हुआ था। सेकेंडली वो अपने टाइम फ्रेम में संभाल के चले जाते हैं, जो रह जाता है वो रह जाता है। तो अब जाहिर सी बात है आप इतना कुछ एकदम से, क्योंकि एक आध बंदा तो नहीं आता ना, बहुत सारे लोग होते हैं उसे मूव करने के लिए, सामान खुल रहा है, रख रहे हैं, पैक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ख़ैर अब मुझे यही है कि ऐसा ना हो कि कुछ सामान रह जाए, क्योंकि ये कोई हाईवे की ड्राइव भी नहीं है कि बस एकदम से जाकर जो है मैं कर लूँगी। सामान को हम फिर क्या कह सकते हैं कि कार्गो करा देंगे या फिर अपनी गाड़ी में ले जाएंगे। हमने गाड़ियाँ भी जो हैं वो भी भेजनी है, और ज़ाहिर सी बात है गाड़ी भी जाएगी, फिर उसके बाद दोनों गाड़ियों को रवाना करना है, और मतलब समझें बहुत छोटे 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 काम है और टाइम लिमिट कम है। मैक्सिमम मुझे 15 दिनों में या 20 दिनों में ना इस घर को वाइंड अप करना है। पैकिंग तो मैं कर ही रही थी कि ज़ाहिर सी बात है पैकिंग साथ साथ चल ही रही थी, क्योंकि दिमाग के अंदर तो यही था ना कि अब चले जाना है, तो पैकिंग मेरी चल रही थी। लेकिन अब फाइनल होगा, क्योंकि घर को भी देख लिया, ये भी पता है कितनी चीज़ें मुझे, कुछ चीज़ें मैं सेल आउट करूँगी, कुछ चीज़ें मैंने पैक करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी की है कि यहाँ पर जो कंटेनर होगा ना वो होगा वेट वाइज, क्योंकि सऊदीया में जो होता था वो होता था कंटेनर होता था कि आपने भी इतने फिट का कंटेनर ले लिया है, उसमें सामान डाल दीजिए, जो दिल चाहे आप ले जाइए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वेट के हिसाब से है। अब यहाँ पर क्या है कि मेरा फर्नीचर जो है ना बेडरूम सेट वो भी बहुत हैवी है, बच्चों के जो रूम के बेड्स हैं वो भी बहुत हैवी हैं, उसके अलावा ग्रॉसरी जैसे कि एज़ यूजुअल आपने मेरी पेंट्री वगैरह तो देखी हुई है, वो भी बेतहाशा होती है, तो वो भी वेट के हिसाब से ही आएगा सामान। तो सारी चीज़ों को देखते हुए ख़र्चा चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पैसा ज़ाय भी नहीं करना है आपने, कि पता लगा लोहा उठा उठा कर लेकर आ रहे हैं और फिर यहाँ पे वही चीज़ जो आप परचेज़ करेंगे तो आपको चीप हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, और जो आप वहाँ से लाएंगे वो महंगी होगी। तो बस वो सारी चीज़ों को देखते हुए ना काफ़ी मुझे ना चीज़ों को दिमाग के अंदर चले जा रही थी। अच्छा जी, अब यहाँ पर ऐसा था कि
मतलब वही मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से 1.5 घंटे या से 1.5 से पौने 2 घंटे की ड्राइव होती है। तो बस अब बेटा यहाँ पर आ गए थे, यहाँ पे मुझे लेने के लिए मैं इंतज़ार कर रही थी। मौसम इस वक्त बहुत प्यारा था, लेकिन आजकल तो खैर आपको पता ही है कि बर्फ़बारी चल रही है। अच्छा, मुझे बस यही है कि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी वीडियोज़ जो हैं जल्द से जल्द मैं इनको अपलोड करूँ, बैकलॉग जो लगा हुआ है वो सारा सेट हो, लेकिन हो नहीं पाता। मतलब यही काम, चीज़ें, बच्चे, सब कुछ में। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आइंदा जो वीडियोस बनाऊँ उसको फ़ौरन बनाऊँ। ये व्लॉगिंग जो है जिस हद तक कर सकूँगी करूँगी, वरना रेसिपीज़ का जो चैनल मेरा चल ही रहा है तो वो भी चलता रहेगा। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग व्लॉगिंग देखने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या रेसिपीज़ के चैनल को। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा और आगे भी मेरे व्लॉग को देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। और इसके साथ ही आप लोगों को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।